वैसे आज मैं अपना छोटा कूलर सही करना सोच रहा, क्योंकि जब गर्मियों का टाइम आ लग रहा और ये हो रहा खराब। और देखो इसके अंदर भाई कितना गर्दा जम रहा, जाड़े लग रहे। ओ भाई मतलब लौट के दिखा रहा बरसीन में। हाय हाय। हे गाइस, कैसे आप सब, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो लाइफ स्टाइल की सौरभ। भाई मजा आ रहा, आज तो दिन काफी बढ़िया हो रहा। ये देख सको तुम, और हमने चला रखी है अपनी चक्की, क्योंकि चून पिसा लग रहा। चून होगा था बिल्कुल खत्म, मगर चलाता तो फिर बिजली आई गई थी और बस तार लगा दिए। अरे देखो फटाफट पिसा लग रही चून। वैसे चक्की काफी छोटी सी है, बढ़िया काट दे, नहीं हमारा काम तो चला दे यार। अरे डंगर तुम देख सको, ये यहाँ बंद रहे हीरा, ये हल्की हल्की से परसीन से किए पड़ी यहाँ खोर में, तो वो खार लग रही थी। ये भी वैसे धूप में बंद रही थी, तो मम्मी ने से यहाँ छाव में बंदी, क्योंकि ओक्के लगी थी यहाँ धूप में। तो फिर मम्मी ने कहने लगी भाई ये तो नाक खुलावी, इधर छाव में बांध दो, तो जैसा वहाँ बंद दी। वैसे भैंस भी यहाँ बंद रही थी, फिर भैंस का भी घंटा वहाँ चेंज करा। और गेरू को तो तुम्हें पता ही है, तो धूप मानती नहीं, वो तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है। छत पे वैसे हमने अपने कपड़े तो सुखा दिए थे सुबह, नहीं वो तो बढ़िया सूख गए होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम होगा सुखाओ। हाँ ये तो सूख गए सारे, बस इधर तो तारने पड़ेंगे। जैकेट वैकेट तो भी सूखी नहीं होगी हूँ, नहीं यार बढ़िया सूख गई। वैसे भी तो इतनी दिक्कत नहीं है, अगर धूप में भी कपड़े पड़े रहे, पर जो सी गर्मियों वाली धूप हो है ना, वो तो कपड़ों के रंग से उड़ा दे। उसमें तो बस मान लो 10 मिनट को कपड़े गिरो धूप में और तार लो, वरना फिर कपड़े बिल्कुल फेड हो जा, कलर बेकार हो जाए नहीं उनके। जितनी यहाँ सर्दी हो है इतनी यहाँ गर्मी भी हो है। बस नु है थोड़े से पेटे पट्टे है ना जुगर देखू, गाँव में हमारे बहुत सारे पेटे है और खेत है जुगर देखू, तो ज्यादा गर्मी का यहाँ नु पता नहीं चलता। बढ़िया टुएल बननी खेत में, अपना नहाओ दोपहर में जा जाके गर्मी में बढ़िया। और नदी है चुगर देखू, जो पर एक बड़ी नदी है यार, हमारे गांव घूम वाली भी है, कह रही है तो इनसे थोड़ी सी इतनी साफ सफाई में रहती नहीं, पर जो सी बड़ी नहर है उसमें तो बढ़िया साफ सफाई रहे, घाट बना रखे नहाने के, तो वहाँ जाओ मजे तो नहाओ। कोई पूल पाल की तो यानी कि जरूरत पड़ती नहीं यहाँ इतनी, और ना ही कोई पूल पाल में नहान जाता, बस यहाँ तो नहीं मजे ले नदी नदी में। वैसे आज मैं अपना छोटा कूलर सही करना सोच रहा, क्योंकि जब गर्मियों का टाइम आ लग रहा और ये हो रहा खराब। इसके एक तो पीछे का यू चेंज करना, इसमें घास नहीं है वो लगाना, और एक इसका पंप चेंज करना इसके जो अंदर हुए। हमारे पास एक ऐसे कूलर और रखा, तो उसका सामान काट के इसमें घेर दूंगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल खराब हो रहा और ये थोड़ा सा सही है, तो उसका सामान इसमें कामयाब हो जाएगा। ये देखो मैंने भी दोनों कूलर निकाल लिए, यू वाला कूलर हमने ऊपर रख रखा था, तो ये सभी काट लिया। वैसे गंदा हो रहा है और यूँ तो मैं थोड़ा सा साफ से दिख रहा होगा, इनकी साफ सफाई का काम तो मैं बाद में निपटाऊंगा। पहले तो इनमें एक कूलर सही करूँ और दूसरा कूलर में करूँगा मैं जुगाड़, वो तो आपके वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी मोटर खराब हो रही और वो जो सा भीतर पंखा था घुमक रहा है वो भी खराब हो रहा, तो इसमें तो दूसरी मोटर मुझे जुगाड़बाजी तो लगानी पड़ेगी और अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। वो तो कहता हूँ आगे देखियो, कभी मैंने तो वो लोग बनाया तो जिम में से ठीक करूँगा। पहले तो एक कूलर को चलो सही करे, मैंने यहाँ रख लिया मेज में, बढ़िया मेज पर रख के ही होगा मुझे काम। और बस पहले तो मैंने खोलने स्टार्ट करूँ, या टाइम लैप लगा दूँ, तब टाइम लैप में देखो मैं किस तरीके का काम करूँगा। मैंने इसके ऊपर तो ढक्कन से तो खोल दिया, पैच खोल गए। वैसे पैच इसके संभाल कर रखने पड़ेंगे दोनों कूलरों के, और बहुत ध्यान देना पड़ेगा बारीकी से छोटी छोटी चीजों पे। और देखो इसके अंदर भाई कितना गर्दा जम रहा, जाड़े लग रहे, ऐसा लग रहा कि पता नहीं कितने साल से यू ऐसे बंद पड़ा। अलग अलग टाइप का गर्दा है इसके अंदर, पहले तो इसे गर्दे को साफ करना पड़ेगा, और तभी इसमें काम करा जाएगा इसके अंदर। इवे तो मैं से पूरा खोल दूं जा। मैंने सब कूलर को पूरे को खोल दिया, एक पुर्जा निकाल दिया इसका, यू अलग निकाल दिया, यू अलग जगह, और इसकी यह बॉडी अलग कर दी पूरी। और यू देख सको तुम क्या निकला इसके अंदर थे, यू इसके अंदर ऐसा पड़ा था, ये डिब्बा कंपनी वालों ने डाल रखा है डिब्बा इसके अंदर, नुक्कड़ हुई ये डिब्बा निकला इसके भीतर से। मतलब जब इसे कूलर को बना रहे थे तो किसने डाला है इसके अंदर, कैसा काम हो रहा है आजकल कंपनी के अंदर।
सारे अंजर पंजर खोल दिए मैंने तो इसके। यूएस का पानी का पंप जो इसके अंदर पानी चले है ना, पीछे जैसा कूलर में हुआ है बड़े वाला पंप, यूएस का छोटू सा पंप। देखो कितना बढ़िया लग रहा। तब मेरे हाथ में देख सको कितने एक सा है यू। ओ भाई कितनी गंदगी का लेवल देख सको तुम, कितना खतरनाक है ये। देखो गंदगी देख सको तुम इसके भीतर, कितने खतरनाक लेवल की है। ये सब चीज़ साफ करनी पड़ेगी मुझे, इसमें तो मेरा पूरा दिन जाओगा। दिक्कत है मोटर तो ऐसे मुझे पूरी पुरुष साफ करनी पड़ेगी। और जो ये है जिनमें कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं लग रहा, इन्हें मैं बढ़िया धो दूंगा सरफ से। और मोटर तो मुझे कुछ इस तरीके से साफ करनी पड़ेगी पूरी। वैसे तो मैं इसे पूरी को क्लीन कर दूंगा और इसके अंदर तेल डाल दूंगा, मोबिल वगैरह। और बस इसे मैं धो दूँ पहले, तो ये धोने वाला काम निपटाऊँ। पानी घेर दूँ बस इसके ऊपर नॉर्मली, ये फूल जाएगा जितना भी इसका कुबाड़ा है, और फिर साफ हो जाएगा। ये वाला कूलर तो पूरा गंदा हो रहा था अंदर से। ये मैंने जितने भी कूलर के पार्ट खोले थे ये मैंने सारे धोकर सुखा दिए। ये देख सको तुम, बस इब जाना है असेंबल करने सारों को, और इस कूलर को बिल्कुल तैयार करना भाई। इस वाले कूलर के कुछ पार्ट मैंने धो दिए और कुछ ऐसे ही रहने दिए, क्योंकि जो जो इस कूलर में लगने थे जोन साइड में फाइनल तैयार करूंगा, उसके मतलब कि मैंने सारे पार्ट धो दिए। और थोड़े बहुत रह गए होंगे वो बाद में देख लेंगे। चलो इब तो इसे फटाफट असेंबल कर दूं। फाइनली यार बहुत मेहनत करने के बाद मैंने ऐसा कूलर को बिल्कुल असेंबल कर दिया एक नंबर का। जैसा ही नवा आया था ऐसा कैसे ही करते दोबारा। ये देख सको तुम, सवेरे से मैं इस कूलर में लग रहा और फाइनली अब ये बिल्कुल फिट हो गया। चलो अब इसकी टेस्टिंग करेंगे, वो तो टेस्ट करके पता चलेगा सही हुआ कि या फिर अभी भी कोई प्रॉब्लम है। अभी तक वैसे मैंने ऐसे बिल्कुल भी चला के नहीं देखा, बस तुम्हारे सामने टेस्ट करूँगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही, चल गया अपना कूलर। ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर। बढ़िया हवा फेंक रहा भाई। तो अब इसका पानी का पंप भी देखा, एक बार चला गया, सुनिए भी आवाज। अच्छा, और इस साइड में जो घूमने वाले हैं इधर उधर वाले, ये देखो ये भी मूव कर रहे हैं। कूलर तो भाई अपना होगा बिल्कुल फिट। इवन इसके अंदर की सी भी दिक्कत, पहले इसका पंप खराब हो रहा था, मैंने पंप भी दूसरे वाले कूलर का चेंज कर दिया। ये वाला पंप निकाल दिया इसके अंदर थे जो खराब वाला था। अब तो मान लो इसमें पानी गिरो और ठंडी ठंडी हवा का मजा लो। वैसे मैं सुबह से इसी में लगा, पहले सब खोलने में, फिर इसकी साफ सफाई करने में, फिर धोने में, फिर सुखाने में, और फिर असेंबल करा। आपके सामने ही खेत में जाऊँ, ये भी थोड़ी सी बार हो रहा है। अब चलो चलते हैं भाई भैया खेत में, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही निकलेगा कूलर कालर को सही करने में ही, तो थोड़ा सा माइंड सा फ्रेश हो जाएगा। एक तो खेत में घूम के और आसपास की हरियाली बढ़ियाली देख के और आसपास की चीज़ देख के मज़ा ही आ जाएगा। चलो चलते हैं भाई। यहाँ माहौल 1 नंबर का है, क्योंकि शुगर देखो इतनी बढ़िया हरियाली, और उसमें जो सूरज देखो चांदना सा फैल रहा ना, बिल्कुल इसने पेड़ा पेड़ा कर रखा। लगी मौसम ये तो अलग ही है भाई। शाम के टाइम अगर खेत में ना आए तो फिर कहीं ना आए। आम के पेड़ में मोड़ आ गया, और मोड़ के साथ साथ मच्छर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे भैया, क्योंकि ये जो मोड़ है ना, इसमें पता नहीं मच्छर से पैदा हुए बागों में, और वे सड़कों पर उड़ते रहे, और जुकर में जा लग रहा तो आँख में पड़ जा और कपड़ों पे चिपक जा, शायद ही चिपक भी गए तो मैं खेत में जाके दिखम्मा। और ये मच्छर इतने वैसे हुए हैं, कोई तो है सीडेंस जैसे वाला मच्छर, कोई आँख में गिरते ही मारे चिरमिराट सा। तो अलग अलग क्वालिटी के मच्छर हुए, अलग अलग टाइप के। बस ये शुक्र मनाना पड़े कि कोई सा मच्छर आँख में न गिर जा। असली सकून सा तो वैसे खेत में ही आके मिले। और जोन से मैं तो मच्छर बता रहा था,
वही देख सको, एक तो यूरा ये बैठा ऐसे ऐसे मच्छर हुए हैं बहुत बरीक बरीक से। पर मच्छर भी एक दो नहीं होता, ढेर सारे हुए हैं, नहीं कि भी कम है। आगे चल के दिखाऊंगा तुम्हें। ये भी इतने नहीं है जितने होने चाहते, ये भी तो एक दो दो है। घरू भी पड़ो पड़ो हूँ, दिमाग ही खराब हो जा। कितना ही काम कर लो घरू, पर अगर खेत में नहीं आते ना तो मजा से नहीं आता वो। ये देखो एक गंडा भी वैसे इसका सही है, देख सको तुम। गंडा तो वैसे देखो जिसपे देखो जो ये लगी पेड़ा पेड़ा से हो रहा, इसका तो धूप लग रही, और गंडा यूँ बढ़िया रहे जोन से यो लगी भीतर काला काला सा निकटा लग रहा। ये बिल्कुल सही गंडा है चूसने में। अरे धूम में चल रहा वैसा रस तो इसमें भी नहीं कटेगा, ऐसी बात नहीं। पर वो है कि इसे चूसने में वो मजा नहीं आने का गंडे को। और जोन सा यू दूसरे वाला दिखाया मैंने तुम्हें, इसके ऊपर ये पत्ती या जो पत्ती हो है ये वाली, इसके ऊपर ये रहे, इसे कवर करके रखे है। ये बिल्कुल ताजा गंडा है। सूख तो बल्कि भी सिर से हो गई, अलग ही दिख रही होगी। लो तो मैं एक बड़ी सी तोड़ के दिखा दूं। यह है पीली सिरसों, एक होया काली सिरसों। ये भी देख सको तुम, ऐसी हो यार जो इसके अंदर था निकली। और जोन सी वाली सिरसों है, यह है काली सिरसों। ये तो बरसीन भी बहुत बड़ी बड़ी होगी। पहले तो हम क्या काम करा करते, बरसीन में लेट जा करते मजे थे, पर मजा आ कर था पूरा। मतलब मैं लौट के दिखा रहा बरसीन में, हाय मजा आ गया हूँ बरसीन में लौटने में। तुम तो वैसे पार्क पुर्क में लौटे हो जाड़ो जूडो से में, और जो गाँव वाली लाइफ हो ना ये पूरी मज़ेदार हो। देखो इसमें अपना लौट जाओ मजे थे, कोई डिस्टर्ब नहीं करने का तुम्हें यहाँ खेत में, बस तुम ही हो यहाँ किले। अलग ही मजा सा है यार लौटने में। यहाँ यू देख सको तो सारी बरसीन गिर गई, पर कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ी बहुत तो बरसीन है, गिर जाए तो तुम्हें पता कट हो जाएगी, बढ़िया बड़ हो जाएगी। और जो यहाँ पर आराम मिला है ना, जो सुकून है वो यही है लुट्टे का। अगर तुम भी गाँव में कभी घूमने आ रहे या आस पास तारे भी वहाँ कहीं बरसीन है खेतों खातों से में, तो भाई लौट कर देखो वहाँ कितना ज़्यादा मजा आवे, अलग ही फील सा होगा तुम्हें। तो ये काम करके देखियो, ये मेरा सजेशन है। वैसे आज हमारी गठड़ी तकड़ी सी बंद गई थोड़ी सी, इसे ठंडे में दिक्कत होगी। वैसे दिक्कत मुझे इसमें वजन कम था, ऐसा पाऊंगा 50 किलो तो ऊपर की पाओगी भैया, पूरा अंगा लगा कर ठंडी पड़ेगी। आज वैसे बरसीन थोड़ी सी ज़्यादा कट गई। अरे एक इसमें वजन नू भी है, क्योंकि जो बड़ी भी बढ़िया होगी, पहले तो छोटी छोटी सी थी। कितनी तकड़ी गठड़ी काट लो, गठड़ी नहीं हो गई थी बिल्कुल भी। खोल देगा गोले, और बरसीन भी खोल दिया है। खेत में तो मैं लेकर आ गया था। घास काटने में पूरा अंधेरा हो गया। और तुम देख सको जब मम्मी मारे लग रही है झाड़ू, जो बरसीन पुरसीन सी खिंडगी और पत्ती पुत्ती सी घास घूस मतलब खिंडगी ना, इन सारों को संभर सकेर के जहाँ कर दिया मम्मी ने। वो थोड़ा सा टाइम तो लगी जा घास काटने में, पर नु है फिर सवेरे को नहीं काटना पड़ता, नहीं फिर सवेरे उठ के घास काटना पड़े। इबिया बस काट दिया, मम्मी भी सांझ को गिर देगी और सवेरे को गिर देगी मेरे उठने से पहले। मेरे नु है डंगर भूखे नहीं रहते, अन्य फिर मेरे भरोसे खड़े रहे, इतना मैं नहीं उठने का, इतना घास नहीं काटने का, ये वाली दिक्कत आ जा। तो चलो भाई अंधेरा वैसा हो ही गया, और मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ेगी वीडियो की, और जब मैं खाना खा लूँ तो जैसे वो लोग को भी यहीं पेंड करते हैं। आई होप आपको आज का वो लोग अच्छा लगा होगा। अगर आपको वो लोग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करियो। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय गाइज।